आज ये जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ ये बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है और नॉर्मली ये पेड सर्विसेज के अंडर आता है। आपको ये नॉलेज बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होगी यूट्यूब पे। आप बेशक चेक कर सकते हैं, अगर हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन एज़ पर माय नॉलेज ये इन्फॉर्मेशन अभी तक यूट्यूब पे नहीं है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आप समझ सकें कि वास्तु दोष जब आपके घर के अंदर विद्यमान होता है, जब आपके घर के अंदर होता है, तो कौन सी डायरेक्शंस हैं जो आपके परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं। आपके लिए ये एक स्पेशल वीडियो मैं बना रही हूँ। वेलकम टू निश्चल वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी सेंटर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप ये जानिए कि जब हमारे घर की सभी जो नॉर्मल डायरेक्शंस हैं उसमें अगर फॉल्ट होता है तो क्या इफ़ेक्ट उसके आते हैं हमारे ऊपर। और आप ये मान के चलिए कि जब भी हम वास्तु के लिए कहीं पे भी कोशिश करते हैं कि हम चलो सब आजकल एक वो कहते हैं ना, हवा चली हुई है कि वास्तु ज़रूर कराना चाहिए, तो देख के नहीं कराना चाहिए कि हाँ वो करा रहा है तो मैं भी कराऊं। आप जज कीजिए कि क्या वाकई में ही आपको ये प्रॉब्लम है, तो आपको वास्तु ज़रूर करवाना चाहिए। ये एक्सपेंसिव होता है, आप इसे एक एक्सपेंस ना समझ के जब आप इसे अपनी लाइफ के लिए एक बेटर इन्वेस्टमेंट के तौर पे खर्च करके करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आपके घर में मेल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि आपके नॉर्थ डायरेक्शन में फॉल्ट है। आप उसको चेक करवाएं, क्योंकि ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है वास्तु के नज़रिए से, और इसमें अगर फॉल्ट है तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आपको मैं इसको कनेक्ट करके भी बताऊंगी। आपका जो बर्थ चार्ट है उससे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ वास्तु के बारे में आपको बता रही हूँ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो मेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और अगर आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फॉल्ट होगा तो आप ये यकीन मानिए कि चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो बच्चे हों, उनकी लाइफ में कोई ना कोई इशू आएगा ही आएगा। आप ये चेक करके देख लीजिएगा। और अगर इसमें हम ईस्ट डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं, और अगर आपके घर की बड़ी बेटी, बड़ी बहू और आपका बेटा जिसकी एज 20 से लेकर 35 साल तक की एज है, अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। अगर आपका घर में जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, जो अर्निंग हैंड है, अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये मान के चलिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फॉल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर यंग लड़कियां, आपके घर की सबसे छोटी बेटियां या सबसे छोटी बहू जो भी हैं, अगर इनकी लाइफ में आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, कोई ना कोई इशू देख रहे हैं, देखिए किसी भी तरह का इशू देख रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फॉल्ट है। अगेन अगर आपके ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम है तो ये अगेन एक इम्पैक्ट डालता है जो हेड ऑफ़ द फैमिली है उसके ऊपर। अगर आप ये देखिए कि लास्ट में एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी कि अगर आपका चार्ट हम देखते हैं, जब हम वास्तु करते हैं तो हम चार्ट भी एनालाइज करते हैं। हर एक चार्ट जो होता है वो भी आपके घर के वास्तु दोष को दर्शाता है कि आपके घर में वास्तु दोष कहाँ पर है। अगर हम कुंडली देखते हैं तो हम कुंडली देखते हुए आपको ये भी बताते हैं कि आपके घर में किस डायरेक्शन में जो है वो फॉल्ट, वास्तु का दोष जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं। आप देखिए, अब कई बार होता है कि एक बिल्डिंग है, आजकल तो 15-15, 30-30 स्टोरी की अपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन सब की लाइफ तो अलग अलग हो रही होती है ना। अब किसी की तो बहुत अच्छी है, वो बोलेंगे कि हम तो सेम बिल्डिंग में रह रहे हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और दूसरे कहेगा कि हम सेम बिल्डिंग में रह रहे हैं मगर हमारी लाइफ तो बहुत ख़राब चल रही है। अब आप इसमें एक चीज़ तो ये नोटिस कीजिए कि आप देखते हैं कि कई बिल्डिंग्स में 2 फ्लोर होते हैं, कई में 4 होते हैं, ठीक है। अब एक ही फ्लोर पे 4 साइड्स हैं। अब आप ये देखिए कि दोनों के डोर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब एक और दूसरा एक दूसरे को फेस कर रहा है, तो अब लेआउट क्या हो गया, दोनों का अपोजिट हो गया। इस तरफ अपोजिट है, इस तरफ अपोजिट है, तो वो वास्तु उसके तरह से इम्पैक्ट डालता है। अब हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि बिना किसी चीज़ को
तोड़े फोड़े डिसमेंटल किए, हम वास्तु दोष को रिकवर कर सकें तो हम कोशिश करते हैं कि हम करें। लेकिन हाँ, जहाँ पे मेजर सर्जरी की ज़रूरत होती है वहाँ पे उस तरीके का थोड़ा काम किया जाता है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर कुंडली में हमारी दशाएं अच्छी चल रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वास्तु दोष भी है, हम तो बोल रहे हैं कि देखिए हमारे पास तो वास्तु दोष अवेलेबल है भाई हमारे घर में, लेकिन हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या है कि आपकी जो दशाएं आपको जो अच्छा फल दे रही हैं उसकी वजह से आप प्रोटेक्टेड हैं। जैसे जैसे दशाएं आपकी विपरीत होती चली जाती हैं या ऐसी दशाएं हैं जिनका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलने वाला, जैसे ही वो आएंगी आपका वास्तु दोष उभर के ऊपर आ जाएगा और जो गुड इम्पैक्ट है वो नीचे चला जाएगा। तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सडनली आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप ये बात नोट करके रख लीजिए कि आप एक घर में रह रहे हैं 10 साल से, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, जबकि दशाएं अंतरदशा प्रत्यंतर दशा इम्पैक्ट डालती है, लेकिन वो हम रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन जो अच्छी दशा है वो आपके ऐसे हाउसेस एक्टिवेट कर देती है जहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ, रेमेडीज़ ज़रूर होती हैं, आप ज़रूर आपको एक एडवाइस और मैं देना चाहती हूँ कि अपने चार्ट को आप ईयरली बेसिस पे ज़रूर एनालाइज करवाइए, ताकि जो प्लैनेट की मूवमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडीज़ कर सकें और अपनी लाइफ में थोड़ी सी स्मूथनेस ला सकें। तो एक तो ये बात हो गई कि आपकी कुंडली का प्रभाव वास्तु के साथ कैसे इम्पैक्ट या आप इसे कंबाइन करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट देता है, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर किया। तो अगर ये सब प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो आपको वास्तु के लिए ज़रूर जाना चाहिए। आपके लिए वास्तु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।